गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में ये पहला लेक्चर है, तो इसमें आप सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए, जान लीजिए कायदे से कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो क्लास 11th के बच्चे जो है अभी न्यू होंगे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोगों के दूसरे कॉलेज के भी हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी लेक्चर चलेंगे टू द पॉइंट एनसीईआरटी से रहेंगे, यानी टोटल एनसीईआरटी को मैं फॉलो करता हूँ और एनसीईआरटी से ही आपका नीट में मैक्सिमम, अब ये मान के चलिए कि अगर जितने नीट वाले बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए पता होना चाहिए नीट में अगर हम देख रहे हैं तो बायो का जनरली जो होता है 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, जिसमें से 85 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। और मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी को पूरी तरह से रिकमेंड करता हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़िए और उसको कायदे से, जैसे एक होता है कि खाली पढ़ना, एक होता है उसको फील करना। एनसीईआरटी को आपको फील करना है, आपको कायदे से समझना है क्या है पॉइंट है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, टोटल जो 11th क्लास में है टोटल यूनिट है 5 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट क्या है? डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें 4 चैप्टर हैं। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। अब 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप समझेंगे। पहली बात तो ये जनरल टैक्सोनॉमी है पहला चैप्टर, इसमें जनरल टैक्सोनॉमी है पहले चैप्टर में। और दूसरा चैप्टर में अब अगर क्लासिफिकेशन आप देखें तो प्रोफेसर आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आर.एच. विटेकर का, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अगर आप देख रहे हैं इसमें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को ये सेकेंड चैप्टर में रखा गया है, सेकेंड चैप्टर में। प्लांटी जो है ये रखा गया है 3rd चैप्टर में। एनिमेलिया जो है ये है आपका 4th चैप्टर में। टोटल 4 चैप्टर हैं आपको डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पढ़ना है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सबसे पहले प्लांट की मार्फोलॉजी है, एक चैप्टर आपका प्लांट मार्फोलॉजी का है, जिसमें फैमिली भी पढ़ते हैं, यानी रूट, स्टेम, लीफ, स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये आप पढ़ते हैं प्लांट मार्फोलॉजी में। यानी प्लांट, इसमें 3 चैप्टर है, प्लांट मार्फो, उसके बाद प्लांट एनाटमी, ठीक है, मार्फोलॉजी, एनाटमी और उसके बाद एनिमल एनाटमी। यानी ये 3 चैप्टर आपके पढ़ने हैं। किसमें? ये पढ़ने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में। अब जो है यानी ये 3 चैप्टर, यानी इससे पहले वाला जो है इस चैप्टर में आप देख लीजिएगा, वीडियो पास करके आप रोक के राइट कर लीजिए, टोटल नोट्स में आप कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे आपका सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो हो गया। अब देखिए 3rd यूनिट में पहला है बायोमॉलिक्यूल्स, पहला है इसमें सेल यूनिट है। तीसरा जो पहला ये 3rd यूनिट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं सेल में, तो उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अगला चैप्टर है सेल और अगला है सेल डिवीजन। ये 3 जो है चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसमें सेल में। बायोमॉलिक्यूल्स में अब क्या क्या बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज के मिलकर बना है?
कार्बोहाइड्रेट अगर स्ट्रक्चर आप देखें, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सब के बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे कहाँ पे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर में, यानी बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, यानी सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। फिर उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ना है आपको, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में कैसे होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस, तो ये जितनी चीजें हैं आप पढ़ेंगे इसमें। और बहुत कायदे से पढ़ना है, आपको एक बेसिक नॉलेज दे दें कि टोटल जो नीट में क्वेश्चन आते हैं उसमें 70% क्वेश्चन जो है नीट में 70% क्वेश्चन जो है 11th क्लास से आते हैं, और बच्चे 11th क्लास में ही लापरवाही कर जाते हैं, मामला तुरंत गड़बड़ जाता है। 12th क्लास में 30% क्वेश्चन आता है 12th क्लास से, यानी ये नीट का है, जनरल बता रहा हूं, थोड़ा सा 5-10% वेरी कर सकता है, इधर उधर हो सकता है, इसमें कहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आपका ये है, इसलिए 11th क्लास को जनरली बच्चे सीरियसली लें, यानी बहुत कायदे से पढ़ें अगर सिलेक्शन लेना है, डॉक्टर बनना है तो के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेल चैप्टर के तीन चैप्टर हो गए, यानी 8th, 9th और 10th। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका सेल के बारे में है, सेल से कैसे मटेरियल इधर उधर जाता है, इसमें प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, कौन कौन से मिनरल्स प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, उनका क्या क्या रोल होता है प्लांट के लिए जो है। उसके बाद जो है ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा आपका है उसमें। उसके बाद फोटोपीरियडिज्म है, वर्नलाइजेशन है, उसमें फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, इन सब के जो है ये सब टोटल चैप्टर जो आप पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप प्लांट फिजियोलॉजी में। उसके एनिमल फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्टेटरी सिस्टम है। उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स से संबंधित चैप्टर है जो है, बोन्स क्या क्या है, बोन्स, कार्टिलेज, इन सब के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये टोटल आपका आउटलाइन हो गया 11th क्लास में जो आपको पढ़ना है। टोटल जो चैप्टर है वो है टोटल 22 चैप्टर है, जिसमें जो पहला यूनिट मैंने बताया था इसमें 4 चैप्टर है, यानी 1 to 4 चैप्टर ये आप पढ़ते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट और एनिमल में 3 चैप्टर हैं, यानी 5th to 7th चैप्टर में आप पढ़ते हैं जो है सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, ये इसमें 3 चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ते हैं 8th, 9th और 10th चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर 11 to 15, और एनिमल फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं, यानी 16 to 22। ये टोटल आपका 11th का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यानी सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि आगे इसके बाद जितनी लेक्चर रहेंगे उसमें आपको हम स्टार्टिंग करेंगे, एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज चलेगा। आराम से अभी पढ़िए, एनसीईआरटी आप रीड लीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले जो आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो पहले एक साइंटिस्ट आएंगे, बायोलॉजिस्ट हैं, अर्नेस्ट मेयर। ये जो है 1904 में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, 2004 में इनकी डेथ हो गई। इनको डार्विन आप 20th सेंचुरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन आप 20th सेंचुरी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अर्नेस्ट मेयर को। अब देखिए इन्होंने किस किस टॉपिक से रिलेटेड काम किया है। इन्होंने काम किया है ऑर्निथोलॉजी पे काम किया है, यानी बर्ड्स की स्टडी, बर्ड्स से रिलेटेड स्टडी किया है किस, ठीक है। यानी बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन से संबंधित, ठीक है। जू जियोग्राफी, जू मीन्स होता है एनिमल, जियोग्राफी का मतलब जिस जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर एनिमल रहता है उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू रहते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जियोग्राफी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, कंगारू का कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं, वहां उसको मारने को खाने वाला नहीं, इसलिए उनकी वहां संख्या काफी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
अब अगर इसके बाद इवोल्यूशन पे इन्होंने काम किया। इवोल्यूशन आपको 12th क्लास में आप पढ़ना है। 12th क्लास में आपका जो है 7 चैप्टर है इवोल्यूशन। और सिस्टमेटिक्स का मतलब वही क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सिस्टमेटिक्स में आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी यूनिट होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले किंगडम पढ़ा होगा, फाइलम पढ़ा होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास पढ़ा होगा, आर्डर पढ़ा होगा, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये इतनी चीजें हैं, ये टैक्सोनॉमी की यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद रखिए, कीप पॉट्स क्लीन, आर फैमिली गेट सिक। यानी बर्तन साफ रखिए, नहीं तो फैमिली बीमार हो जाएगी, ठीक है। यानी ये की है, याद करने का तरीका है आपको, कीप पॉट क्लीन, आर फैमिली गेट सिक। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये याद रखेंगे आप जो है। अब जो है डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनीशन इन्होंने दी थी, ठीक है। यानी ऐसी स्पीसीज जो कि रिप्रोड्यूस करके अपने ही तरह का ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, बना सके, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कंसीडर किया जा सकता है। इस स्पीसीज के डिफिनीशन में म्यूल नहीं आता है, म्यूल नहीं आता है। म्यूल में होता है खच्चर, ठीक है। अब ये खच्चर बनता कैसे है, अगर आप देख रहे हैं इसमें फीमेल हास और मेल एस, इन दोनों के क्रॉस से म्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जो है स्टेराइल होते हैं, ये अपनी तरह के स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई म्यूल को आप जो है स्पीसीज कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसी को हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया। अगर पूछा जाता है स्पीसीज टर्म किसने दिया, तो जॉन रे ने दिया स्पीसीज टर्म, JOHN, जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया। लेकिन अगर बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। अब आप देखिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं किसको, हम अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज इनको मिला था। बेल्जियन प्राइज मिला था 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, क्रैफोर्ड प्राइज मिला था 1999 में। तो ये आउटलाइन था। और ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो अर्नेस्ट मेयर टाइप का डायग्राम दिया गया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने एनसीईआरटी की जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में दे दिया गया है। नोट्स आप बनाते चले, ये आपसे रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आप एक काम करिए, नोट जितना है बनाते चलिए। ये आपका जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास एज वेल एज नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अभी टाइम है, अभी लापरवाही कतई मत करें, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं ये आप समझते और पढ़ते हुए चलें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह की बात नहीं समझ में आती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाते रहें, मैं बार बार कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। और लापरवाही एकदम नहीं होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग है, पहला लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने आउटलाइन दे दिया क्या क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। घर पे आप रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। ये मैंने बताया। वैसे भी आप जानिए, क्योंकि जो कोरोना समय चल रहा है, इस समय काल चल रहा है जो है, तो इस समय जो है सेफ नहीं है, बाहर निकलना आपके लिए सेफ नहीं है। तो घर पे ही रहे
अननेसेसरी इधर उधर न रहें, जो लेक्चर है वो आप एकदम कंटिन्यू रेडी करते रहें, ठीक है। थैंक यू।